माँ के प्रथम स्वरूप की पूजा करने जा रही हूँ। शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है और मेरी माँ है ना, तो मैं देवी माता में ही अपनी माँ को ढूंढती हूँ और बहुत ही मैं खुश हो जाती हूँ जब नवरात्र आता है कि माँ के रूप में ही मैं माता रानी की पूजा करती हूँ और बहुत शक्ति मिलती है। और यहाँ पर चलिए आई हूँ छोटी सी बालकनी में और यहाँ पर मैंने पान के पत्ते तोड़ लिए हैं जो माता रानी को चढ़ाना बहुत शुभ होता है। और हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले हम लोग आम के पत्ते जो है ना, तो मुख्य द्वार पे जरूर लगाते हैं और आम की पत्तियां भगवान के अंग माने जाते हैं। और इससे तैयार तोरण को घर पे लगाने से जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है। और मैंने आम पत्ते का तोरण बहुत तरीके से अपने यूट्यूब चैनल में दिखाया है। मेरे चैनल पे जा कर के और प्लेलिस्ट क्राफ्टी लीना ब्लॉग में आप देख सकते हैं, जो बहुत लोगों ने पसंद किया है। और आज मैं बहुत सिंपल तरीके से आम के पत्ते का तोरण बना रही हूँ क्योंकि घर के मॉर्निंग से बहुत सारे काम भी हो गए और आज से नवरात्र भी शुरू है। तो बहुत ही महत्व है कितने पत्तों का लगाना चाहिए और किस तरह से लगाना चाहिए, तो ये सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। तो चलिए यहाँ पर मैं धागे से आम पत्ते को जितने भी पत्ते हैं ना, तो मैं बांध देती हूँ और चलिए मुख्य दरवाजे पे लगा दूंगी। आम के पत्ते का तोरण जब भी आप बनाएं तो 11 पत्ते या 21 पत्ते या 31 पत्ते से बनाना चाहिए। और पत्तों की जो है ना संख्या आप कम या अधिक भी ले सकते हैं, चाहे तो आप 51 पत्ते की भी बना सकते हैं। और डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग इसमें गेंदे के फूल भी लगा सकते हैं। तो मैं दिवाली में थोड़ा और भी बढ़िया तरीके से मैं तोरण तैयार करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं 11 पत्ते इस तरह से करके और बीच में मैं डिज़ाइन दे दूँगी। और जब भी पूजा पाठ करें ना, तो दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। यह चिन्ह न केवल शुभता का प्रतीक है, बल्कि इसे बनाने में घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। और उसके बाद मैं बना रही हूँ देहरी पे माँ के चरण पादुका। और इसे बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि माँ के हम आगमन की तैयारी करते हैं। और अब एक प्लेट में जितने भी है ना फूल निकाल लेती हूँ। और उड़हल के फूल माँ को बहुत ही प्रिय है और लाल फूल। और जब भी पूजा पाठ करें ना, तो लाल पीले ही साड़ी पहन करके करें। मैं जितना भी जैसे भी रहूँ, लेकिन पूजा पाठ में मैं साड़ी ही पहनती हूँ। और यहाँ पर 5 पान के पत्ते मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ और किस तरह से चढ़ाती हूँ तो मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पर चलिए ये पीला सिंदूर है, तो पूजा पाठ में पीला ही सिंदूर मैं चढ़ाती हूँ। देखिए मैं जो भी सिंपल सा जो पूजा करती हूँ ना, तो वही दिखा रही हूँ। बहुत कुछ मेरी अपने घर से सीखी हूँ, बहुत कुछ मेरे बड़े वाले जेठ बहुत पूजा मंझले वाले बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत देवी के उपासक थे, बहुत कुछ मैंने उनसे भी सीखा है और सारी तैयारी मैं करती थी। और यहाँ पर चलिए अबीर ज़रूर रखें, अबीर गुलाल भी माँ को चढ़ता है। और यहाँ पर पान सुपारी और लौंग और यहाँ पर अबीर गुलाल और पीला सिंदूर हो गया, रोली ज़रूर निकाल ले। और एक थाली में सारा मैं निकाल लूँगी, जो 9 दिन तक मुझे फिर इधर सब डब्बे से नहीं निकालना पड़े। और उसके बाद पान सुपारी लौंग भी निकाल लूँगी यहाँ पर, और साथ में पीला अक्षत भी निकाल ले।
और यहाँ पर मैं गोटा हल्दी ले लूँगी और यहाँ पर 5 मैं निकाल रही हूँ और बाकी फिर अष्टमी के दिन काम आएगा। और माँ को जब भी मैं पान के पत्ते में चढ़ाती हूँ तो उसमें सिंदूर से ज़रूर स्वास्तिक बना लेती हूँ। उसके बाद 1 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी डाल करके माँ के चरण में आप अर्पित करें तो मैं 5 देवी को मैं चढ़ाऊँगी। और अब मैं यहाँ पर एक लाल चुंदरी में हल्दी और इसमें सिक्का डालूँगी, थोड़ा सा पीला अक्षत और फूल और सबको मैं बांध करके और नारियल में लपेट करके मैं साल भर के लिए संकल्प लेती हूँ। माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश की स्थापना जरूर की जानी चाहिए और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव एवं मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर मैं कलश बना रही हूँ जिसमें गंगा जल और उसके बाद उसमें मैंने सिक्का और जो भी कलश स्थापना के समय हम द्रव्य डालते हैं वो डाल करके यहाँ पर चलिए मैं अपना जो नारियल है ना तो मैं संकल्प करके यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। उसके साथ मैं चढ़ाऊँगी सारे श्रृंगार के सामान और माँ को ना चरण में अर्पण करूँगी। मैंने 5 पान के पत्ते बनाए थे और कलश स्थापना के लिए 5 पंच पल्लव होना भी ज़रूरी है। बहुत सिंपल तरीके से मैं नवरात्र करती हूँ और यहाँ पर चलिए मैं कलश स्थापना भी कर देती हूँ। और कभी-कभी ना आप जीवन में इतने अकेले पड़ जाते हो ना तो माँ में ना सारी शक्ति दिखती है और बस मन और कर्म से अच्छे रहें। और माँ को ना चरण में अर्पण करूँगी। मैंने 5 पान के पत्ते बनाए थे और कलश स्थापना के लिए 5 पंच पल्लव होना भी ज़रूरी है। बहुत सिंपल तरीके से मैं नवरात्र करती हूँ और यहाँ पर चलिए मैं कलश स्थापना भी कर देती हूँ। और कभी-कभी ना आप जीवन में इतने अकेले पड़ जाते हो ना तो माँ में ना सारी शक्ति दिखती है और बस मन और कर्म से अच्छे रहें।
और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, ये मेरा है, तुम्हारा है, वो घर उसका है, वो घर मेरा है, कुछ नहीं है। 9 दिन माँ की शक्ति की पूजा कीजिएगा ना तो सारा संसार आपके सामने दिख जाएगा। बस कर्म हमारा अपना है। उसके बाद चलिए मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और मेरा तो फास्टिंग ही है और मैं चाय पीऊँगी। और मैं तो दूध वगैरह भी नहीं खाती हूँ, शाम को एक टाइम फलाहार करती हूँ और अपने लिए चाय बना लूँगी, हस्बैंड के लिए खाना बना लूँगी। और यहाँ पर मैं मसाले में काली मिर्च और धनिया और जीरा पीस के रख दे रही हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज तो बनेगा नहीं। और चलिए फटाफट से मैं बना रही हूँ दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी, और बस एक आदमी का खाना है, बच्चे तो सब बाहर में है। और चलिए मिलती हूँ कल पूजा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सबको जय माता दी।